हेलो प्यारे दोस्तों, चलिए तो फिर से आप लोग का मैं स्वागत करता हूं आपका प्यारा चैनल कॉम्पिटिटिव कलम में। कॉम्पिटिटिव कलम में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, प्रत्येक दिन आप देख पा रहे होंगे बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रहा है, जिसका नाम ही है संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ आपको ये वर्ड जरूर याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार। संभव एक्सप्रेस में अब आपका जो है क्वेश्चन का पिटारा खुलने वाला है। 1 से 50 क्वेश्चन का आपका सेट सीरीज चल रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, कौन से क्वेश्चन का कौन से ऑप्शन सही होंगे, इसको आपको कॉपी कलम के साथ रेडी हो जाना है और टिक आउट करना है कौन से क्वेश्चन कौन से ऑप्शन के साथ सटीक आपको टिक आउट करना है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए। देखना है आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है। क्वेश्चन है, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण के समतल में गति क्या होगा। दोस्त देख रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण के समतल में गति क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए है कण का वेग नियत रहेगा, कण का त्वरण नियत रहेगा, कण की गतिज ऊर्जा निरंतर बदलती रहेगी, कण एक वित्तीय पथ पर गति करता है। ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका कौन सा आंसर सटीक होगा आप टिक आउट कर सकते हैं। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण के समतल में गति क्या होगा। ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ें। चलिए, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, कण एक वित्तीय पथ पर गति करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा, जिसकी शक्ति है दूरस्थ बिंदु के पदों में आप ध्यान देंगे। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। ऑप्शन ए है 100f माइनस 100f प्लस 100f माइनस 100yf। चलिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा, जिसकी शक्ति है दूरस्थ बिंदु के पदों में बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। चलिए मेरे दोस्त, तो इसका ऑप्शन होगा डी बिल्कुल सही, माइनस 100yf। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। ऑप्शन ए है उच्च घनत्व एवं उच्च श्यानता, निम्न घनत्व और निम्न श्यानता, उच्च घनत्व और निम्न श्यानता, और डी में है निम्न घनत्व और उच्च श्यानता। चलिए, तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? निम्न घनत्व और उच्च श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे दोस्त, देखिए और टिक आउट करिए। क्या इसका आंसर होगा? पंडित रविशंकर है ना, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो आप लोग बना लिए होंगे। रविशंकर जी का संबंध है आपका सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ दत्त, गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या हो सकता है? वह ब्राह्मण पुजारी का नाम बताना है जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने गए। ऑप्शन है आपका श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ दत्त, गदाधर चट्टोपाध्याय। तो मेरे दोस्त इसका आंसर सही होगा गदाधर चट्टोपाध्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जरा समझ के पढ़ेंगे। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने मेरे दोस्त, जे एम्किंस, इरविंग फिशर, एडम स्मिथ और रॉबर्टसन। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आपका बी। क्या हो जाएगा? इरविंग फिशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? चलिए इसको देखना है, आंकड़ा है 17.7%, 16.7%, 16.2%, 17.2%। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? चलेंगे, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ए। सही जवाब होगा 17.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसमें तो 4 के 4 ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 के 4 आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से इसे पढ़ें आप। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एसडीआई के घटकों में से एक है। निम्न है, एसडीआई शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। यहां ध्यान रखना है कौन सा गलत है, यहां ध्यान रखना है। ये जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास का सूचकांक है। यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग करके आय एवं घटक प्रदर्शित करता है। याद रखना है मानव सूचकांक, ध्यान रखना है मानव सूचकांक के लिए कौन सा कथन गलत है। क्या कह रहा है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका दोस्त सी जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं, तो ये बिल्कुल बात गलत है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीटी। देख लेंगे यहां पे 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1982, 1975, 1986 और 2006। 20 सूत्री कार्यक्रम पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। चलिए मेरे दोस्त, तो इसका ऑप्शन होगा बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? चलिए इसको देखना है किसकी उल्लेख है या किसका नहीं है। जो है उसका ऑप्शन ए में देखना है क्या होगा, ध्यान से पढ़ें ऑप्शन। ऑप्शन आपका ये है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। सेकेंड ऑप्शन आपका है, अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी है, अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। डी में है, विश्वास, राजकोषीय, व्यक्तिगत, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। सही आपको देखना है यहां पे कौन से इसका ऑप्शन इन आदर्शों का झलक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रहा है यहां पे, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ए इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका 10 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ज्यादा देर ना करते हुए। ओणम एक राज्य त्योहार है, किस राज्य का है? गोवा का है, केरल का है, गुजरात का है, कर्नाटक है। ओणम का एक सभी लोग जानते हो बड़ा प्रसिद्ध है भाई। ओणम कहां का है? केरल का है, और पोंगल तमिलनाडु का होता है। ये दोनों हमेशा पूछ लिया जाता है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन शब्द पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन यहीं से गलती होता है, यानी मानसून का लौटना आप समझते होंगे, वहीं से ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार। बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है मैं बार बार बताता हूं, क्वेश्चन इजी है मगर बहुत बिजी है ना। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा था तमिलनाडु, इसका आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया। ध्यान देंगे, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा शुरू किया है। कासा शुरू किया है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा शुरू किया है। कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और सिंगापुर। आपका ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर होगा मेरे दोस्त बी, दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक भारत का रैंकिंग क्या रही है। कह रहा है 134वां, 75वां, 93 93वां और 54 54वां। चलिए इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 134वां, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये इसका ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लगाएं। भारत और निम्न में से बोल रहा है कौन से देश 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। ऑप्शन ध्यान से आप देखें। चलिए तो इसका ऑप्शन होगा बी। आप जितने क्वेश्चन आप टिक आउट कर रहे होंगे ध्यान देंगे आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, कितना गलत हो पा रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु एवं वातावरण के बीच तापमान कितना होगा कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होगा। यह तापमान है, तापमान। वस्तु एवं वातावरण के बीच तापमान कितना होगा कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होगा। ध्यान देंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 सी से कम, 10 सी से अधिक या 100 सी से अधिक। देख लेना यहां पे वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर है ना, कितना होगा कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होगा। चलिए मेरे दोस्त आंसर हो गया होगा इसका। वस्तु एवं वातावरण के बीच के तापमान में कितना अंतर होगा कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होगा। चलिए इसका ऑप्शन होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। 17 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है। INS-1A, सरल, यूपसैट और एपल। निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त बी, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए
भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? कैबिनेट, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? देख लेना है। हो गया? चलिए, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सी, अनुच्छेद 78। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? ध्यान देना है। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, या जिलाधीश? पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, असत्य मेल को चुने। असत्य को, असत्य का मतलब जो गलत है ना, गलत को यहां पे छांटना है। एक में कह रहा है अनुच्छेद 48, 48 में समान नागरिक कोड। अनुच्छेद 50 में कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। 49 में कह रहा है ग्राम पंचायत का गठन, और 50 में कह रहा है कार्य का अधिकार। अनुच्छेद 45 में कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, या उपयुक्त में से सभी सही या सभी गलत। यहां कह रहा है उपयुक्त सभी, मतलब कि कह रहा है कौन सा असत्य है। अगर उपयुक्त में से सभी असत्य है तो डी होगा, केवल 1 गलत है तो सी होगा, 2, 3, 4 अगर गलत है तो बी होगा, केवल 1 और 2 गलत होगा तो ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्त। तो अनुच्छेद 48 में कह रहा है समान नागरिक कोड, ये तो गलत हो जाएगा भाई, समान नागरिक कोड नहीं होगा। 48 में क्या होगा मेरे साथी? इसमें पर्यावरण और कृषि होता है, कृषि से होता है, ठीक ना। और 50 में जो है ये भी गलत होगा। इसमें क्या होता है? एक कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है। और 49 में कह रहा है ग्राम पंचायत गठन, नहीं ये तो गलत हो गया। 49 में जो होता है ये स्मारक का होता है, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण होता है। और 40 में कह रहा है कार्य का अधिकार, ये भी गलत है ना। 40 में जो होगा ये पंचायत का गठन होता है, पंचायत का गठन होगा। और 45 में जो कह रहा है ये भी गलत कह रहा है, मतलब सब गलत हो गया ना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का है ना, इनका निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था होगा। चलिए तो मेरे ख्याल से 1 भी गलत, 2 भी गलत, 3 भी गलत, 4 भी गलत, 5 भी गलत। तो लीजिए सब गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना 23, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? कह रहा है केवल संसद द्वारा, केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा, बताना है। तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है मेरे दोस्त? तो केवल संसद द्वारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके स्क्रीन पे ये है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है?
राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन। ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? राज्य में पूछ रहा है, देश में नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय संसद। ध्यान देना है। अगर केंद्र में रहेगा तो ठीक है। यहां पे पूछ रहा है क्या? राज्य में। क्या पूछ रहा है? राज्य में। तो राज्य में इसका दोस्त आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोरेडो और खाड़ी की धारा के द्वारा बताया जा रहा है। ऑप्शन देखें आप गौर से। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है। सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोरेडो। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन कह रहा है वर्धा में, नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में। तिथि देख लेना है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन इसका जो होगा सही सटीक जवाब जो होगा मेरे दोस्त वो होगा आपका वर्धा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है देख लेंगे यहां। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? जो सही है उसको आप चूज करें, सटीक टिक लगाएं। कह रहा चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट से, लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार से, लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन से, लॉर्ड हार्डिंग दूसरा गोलमेज सम्मेलन से। कौन सा यहां पे देखना है सही है, पूछना है कौन सा जोड़ी सही है। चलिए तो दोस्त यहां पे देख सकते हैं रॉलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड। आप ध्यान रखें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप देखते के साथ टिक आउट कर लिए होंगे। अभी तुरंत इसके पहले आप देखा कि आपने इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन उसका आंसर कुछ अलग थे। क्वेश्चन यहीं से थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? चलिए 1942, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऑप्शन देखें। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या यूको बैंक। ध्यान देना है। किस बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के विशेष रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर। पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक किसे बनाया गया? पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक किसे बनाया गया? ऑप्शन है पी आर श्रीजेश, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा या पी आर श्रीजेश और मनु भाकर दोनों को। तो चलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी बिल्कुल सही जवाब। पी आर श्रीजेश और मनु भाकर दोनों को बनाया गया था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका यह है, जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2960 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है? डीआरडीओ के साथ, इसरो के साथ या बीडीएल के साथ या भेल के साथ? एक कंपनी के नाम है। चलिए तो इसका ऑप्शन होगा भारतीय डायनेमिक लिमिटेड, पीडीएल। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन यह है,
संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस पदार्थ की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? ऑप्शन नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक या मेलामाइन। ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन जो होगा नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और मेलामाइन में कौन सा सही होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा मेलामाइन, यानी कि डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जब कोई बीम 2A पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच, फोकस पर या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर या फोकस तथा अनंत के बीच। बताएंगे। जब कोई बीम 2A पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो होगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। चलिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, क्यों? क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह वाहन से निकलने वाले एग्जॉस्ट यानी उत्सर्जन में मौजूद होता है, क्योंकि यह आरबीसी को नष्ट कर देता है, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। किसके कारण से इसे एक वायु प्रदूषक माना जाता है? किसके कारण से इसे एक वायु प्रदूषक माना जाता है? तो मेरे दोस्त, कार्बन मोनोऑक्साइड है एक वायु प्रदूषक इसलिए है क्योंकि वह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। इसलिए 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आपको पता होगा निम्न में से कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है कह रहा है। तो कॉरपोरेशन बैंक ये राष्ट्रीय बैंक नहीं है, देना बैंक ये भी नहीं है, विजया बैंक ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन साफ झलक गया, इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब है ना, भारत की जो लंबाई चौड़ाई है वो किधर से किधर पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ध्यान देंगे। अक्षांशीय का तात्पर्य है, समझ गए होंगे है ना। आइए यहां से, क्लियर। आठ सौ 6 मतलब नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये कह रहा है कि 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। फिर कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। क्या हो सकता है? अक्षांश कह रहा है। अक्षांश का मतलब समझ में आ गया होगा, मैंने देखा उत्तर और दक्षिण की बात बताया। तो ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के है ना चल जाएंगे अगर ऊपर तक तो होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहां पहुंच जाएंगे, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठारी भाग देख रहे हैं आप लोग। दक्षिणी पठारी भाग, उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होता है और दक्षिण का पठारी क्षेत्र होता है। तो दक्षिण की पठार का सबसे ऊंची चोटी का यहां पे जिक्र किया गया है, अरावली, अनाईमुड़ी, जयंतिया और विंध्याचल। ध्यान देना है दक्षिण में। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका होगा अनाईमुड़ी। क्या होगा? अनाईमुड़ी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एक नंबर इजी क्वेश्चन है। मदुरई, कोझिकोड, कोयम्बटूर और बेल्लारी को, तो दक्षिण का कोयम्बटूर अब इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका 39 क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट, क्या हो सकता है यहाँ पे? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। बहुत ही सर्वोच्च कोटि का कोयला पूछा जा रहा है। सबसे अच्छा उत्कृष्ट कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को, बी इसका सही जवाब। भारत का लिंगानुपात कितना है? इसमें पूछा गया है भारत में लिंगानुपात कितना है, बताइए। 933, 913, 943 और 923। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 943, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? 1975, 1977, 1976 और 1978। ध्यान देना यहां पे, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? 1976 में, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, भारतीय वायुसेना में निम्न से कौन सी कमान नहीं है? भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? ए में है उत्तरी वायु कमान, बी में है पश्चिमी वायु कमान, सी में है मध्य वायु कमान और डी में है दक्षिणी पश्चिमी कमान। कौन नहीं है मेरे दोस्त? इसमें से कौन सा इसका कमान नहीं है? किसका? वायुसेना का। तो देख लीजिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तरी वायु कमान इसका नहीं होता है। चलिए तो आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इजी क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है मेरे दोस्त यूनेप, यूएनडीपी, आईयूसीएन, पी एवं सी दोनों। तो इसका ऑप्शन होगा मेरे दोस्त यूएनडीपी, पी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? इसमें से ऑप्शन चुनना है, किसके सहयोग से? नीति आयोग, मेटा, अटल इनोवेशन मिशन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, मेटा के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ब्रिक्स नहीं पूछ रहा है, ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, 8, 11 और 10। चलिए तो इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहां बनाया जा रहा है? भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहां बनाया जा रहा है? ओडिशा, कर्नाटक, लद्दाख, उत्तराखंड। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ए सही और सटीक जवाब, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, समस्थानिक पूछ रहा है आपसे। समान रासायनिक तथा भिन्न भौतिक गुण, समान रासायनिक तथा भौतिक गुण,
ऐसे ऑप्शन दे रखा है, समान भौतिक भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न भौतिक तथा रासायनिक गुण। ऑप्शन सटीक आपको चूज करना है। एक तत्व के समस्थानिक में हो सकता है। चलिए तो इसका ऑप्शन है मेरे दोस्त ए, बिल्कुल सही जवाब है, समान रासायनिक तथा भिन्न भौतिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एरोसोल किस प्रकार का एक कोलाइडी तंत्र है? ध्यान देना है, लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। एरोसोल किस प्रकार का एक कोलाइडी तंत्र है? ठोस में परिक्षिप्त द्रव का, गैस में परिक्षिप्त द्रव का, वायु में परिक्षिप्त गैस का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान देना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। चलिए तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आपने कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि आज का 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये हम आपको देते हैं जो आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। चलिए तो यहां से मैं करता हूं इंड और लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।